नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल BVD एजुकेशंस में। दोस्तों, ये वीडियो मैं पारा मेडिकल, पॉलिटेक्निक और ITI एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए लेकर आया हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड BBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताऊंगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, चलिए हम शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। दोस्तों, पहला क्वेश्चन कहता है कि जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए आपका क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है। यानी इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक कौन है। तो दोस्तों, तेलों का हाइड्रोजनीकरण में जो प्रयुक्त उत्प्रेरक है वो आपका निकेल है। यानी इस प्रश्न का सही आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। आइए चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से ऑक्सीजन मिश्रित वह निष्क्रिय गैस कौन सी है जो अवरोधित श्वसन से पीड़ित रोगियों को दी जाती है। तो दोस्तों, अवरोधित श्वसन से पीड़ित रोगियों को जो दी जाने वाली गैस जो होती है वो आपका होता है दोस्तों हीलियम। आइए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अम्ल वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है क्योंकि उसमें। तो दोस्तों, अम्ल वर्षा जो होती है वो वनस्पति को नष्ट कर देती है क्योंकि उसमें जो उपस्थित होता है वो आपका सल्फ्यूरिक अम्ल उपस्थित होता है। और दोस्तों, सल्फ्यूरिक अम्ल का जो सूत्र होता है वो आपका H2SO4 होता है। आइए चलते हैं हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि एरोसोल का उदाहरण है। दोस्तों, एरोसोल जो उदाहरण है वो आपका नदी के जल का उदाहरण धुआं का उदाहरण है। एरोसोल जो उदाहरण है दोस्तों वो आपका धुआं का उदाहरण है। आइए चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि धूम कोहरा मौजूद आँखों में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव है। तो दोस्तों, धूम कोहरा जो होता है वो मौजूद आँखों में जलन पैदा करता है। उसमें जो शक्तिशाली द्रव जो उपस्थित होते हैं वो होता है दोस्तों आपका परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट। यानी इस प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वायुमंडल में कौन सी गैस परावैंगनिक किरणों का अवशोषण कर लेती है। तो दोस्तों, ओजोन गैस जो होती है वो आपका परावैंगनिक किरणों का अवशोषण कर लेती है। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कृत्रिम वर्षा या मेघ विजन के लिए प्रयोग किए जाने वाला रासायनिक द्रव है। तो दोस्तों, कृत्रिम वर्षा या मेघ विजन के लिए जो रासायनिक द्रव प्रयोग में लाया जाता है वो आपका होता है दोस्तों सोडियम क्लोराइड। यानी इस प्रश्न सोडियम क्लोराइड नहीं दोस्तों, सोडियम सिल्वर आयोडाइड भी होता है, सोडियम क्लोराइड भी होते हैं, सूखी बर्फ भी होता है। यानी इस प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। आइए चलते हैं हम 9वें प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न कहता है कि किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है। तो दोस्तों, रेडियम जो प्राप्त किया जाता है वो आपका पिच ब्लेंड से प्राप्त किया जाता है। आइए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पिलकनाशी ओजोन का ह्रास करता है। तो दोस्तों, पिलकनाशी ओजोन का जो ह्रास करता है वो आपका होता है दोस्तों मेथिल ब्रोमाइड। यानी इस प्रश्न का सही आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। आइए चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि एस्पिरिन साधारण नाम है। तो दोस्तों, एस्पिरिन आपका साधारण नाम जो है वो आपका एसिटिलीन सैलिसिलिकेट एसिड का नाम है। यानी इस प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से जैव सेल कौन सा है। तो दोस्तों, जैव सेल जो है वो आपका है कोयला। आइए देखते हैं हम 13 नंबर प्रश्न को। 13 नंबर प्रश्न कहता है दोस्तों कि गामा किरणों से क्या हो सकता है। तो दोस्तों, गामा किरणों से जो है वो आपका जीन म्यूटेशन हो सकता है। आइए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कहता है कि एस्पिरिन का रासायनिक नाम है। तो दोस्तों, एस्पिरिन का जो रासायनिक नाम है वो आपका एसिटिलीन सैलिसिलिक एसिड है। यानी इस प्रश्न का सही आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है।
आइए चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस है जिसे एक्वैलेंस में गोताखोर द्वारा सांस लेने के लिए ऑक्सीजन में मिलाया जाता है। तो दोस्तों गोताखोर के द्वारा सांस लेने के लिए जो ऑक्सीजन में मिलाया जाता है वो आपका हीलियम होता है। यानी इस प्रश्न का सही आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। दोस्तों इसमें जितने भी प्रश्न बताए जा रहे हैं वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न को आप सही से समझें और पढ़ें। आइए दोस्तों देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कहता है कि भोपाल गैस त्रासदी किस गैस का कारण घटी थी। तो दोस्तों भोपाल गैस त्रासदी में जिस गैस के कारण जो वो घटना हुई थी दोस्तों वो आपका था मिथाइल आइसोसाइनाइड। यानी इस प्रश्न का सही आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि बारूद का मिश्रण होता है। तो दोस्तों बारूद जब मिश्रण होता है वो आपका नाइटर, सल्फर और चारकोल का मिश्रण होता है। आइए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कहता है कि उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होते हैं। तो दोस्तों हड्डियों के निर्माण में जो आपका संपोषण आवश्यक तत्व जो होते हैं वो आपका कैल्शियम होता है। यानी इस प्रश्न का सही आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। और दोस्तों ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं हम अगले क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन कहता है कि फ्रियोन का प्रयोग निम्नलिखित में से किस रूप में किया जाता है। तो दोस्तों फ्रियोन का जो प्रयोग किया जाता है वो आपका प्रतिशत के रूप में किया जाता है। यानी इस प्रश्न का सही आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। आइए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कहता है कि ओजोन में होती है। तो दोस्तों ओजोन में जो उपस्थित होती है वो आपका केवल ऑक्सीजन होती है। और दोस्तों ओजोन का जो सूत्र होता है वो आपका O3 होता है। आइए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कहता है कि प्रतिशत फ्रियोन है। तो दोस्तों प्रतिशत फ्रियोन जो है वो आपका डाइक्लोरोमेथेन है। यानी इस प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कहता है कि वायुमंडल में ओजोन ह्रास मुख्यतः किया जाता है। तो दोस्तों वायुमंडल में ओजोन ह्रास जो है का जो मुख्यतः कारण है या जो किया जाता है वो आपका है दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन का सूत्र जो होता है दोस्तों वो आपका CFC होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो निकलते हैं वो रेफ्रिजरेटर, फ्रिज वगैरह जो हम लोग चलाते हैं उससे जो गैस निकलती है वो आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है। आइए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में जो प्रयोग किया जाता है वो आपका एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। यानी इस प्रश्न का सही आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। आइए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कहता है कि शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक है। तो दोस्तों शरीर में कैलोरी की आवश्यकता गर्मियों की अपेक्षा सर्दियों में जो बढ़ जाती है इसका मूल कारण जो होता है दोस्तों वो होता है कि शरीर का ताप बनाए रखने के लिए। यानी इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कहता है कि सिगरेट के धुएं का प्रमुख घटक क्या है। तो दोस्तों सिगरेट के धुएं का प्रमुख घटक जो है वो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन है। यानी इस प्रश्न का सही आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। आइए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कहता है कि उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो। तो दोस्तों उत्प्रेरक जो है वो अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है। यानी इस प्रश्न का सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों ये प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत पहले पूछ चुके हैं और ये प्रश्न जो है दोस्तों वो बहुत सारे एग्जाम में पूछते हैं। आपका पॉलिटेक्निक हो, ITI हो, उसके बाद पैरामेडिकल हो, इस तरह के एग्जाम में ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कहता है कि प्रमुख वायु प्रदूषक का एक उदाहरण है। तो दोस्तों प्रमुख वायु प्रदूषक का जो एक उदाहरण है वो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है। यानी इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
आइए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कहता है कि तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि उसमें होते हैं। दोस्तों तंबाकू से जो निकलने वाली धुआएं होती है, तंबाकू करने का मतलब है जो सिगरेट, बीड़ी, इस तरह के जो हुक्का चिलम जो होते हैं दोस्तों, उससे निकलने वाली जो धुआं होती है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होते हैं। तो दोस्तों उसका मेन कारण जो होता है कि उसमें निकोटीन पाए जाते हैं। आइए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कहता है कि खाद्य परिरक्षण के रूप में सबसे अधिक प्रयोग होने वाले पदार्थ हैं। तो दोस्तों खाद्य परिरक्षण के रूप में सबसे अधिक जो प्रयोग होने वाले पदार्थ जो होते हैं वो आपका बेंजोइक एसिड या सोडियम लवण होते हैं। दोस्तों खाद्य परिरक्षण का मतलब होता है कि जैसे हम लोग कुरकुरे वगैरह का जो पैकेट खोलते हैं तो उसमें जो गैस भरा रहता है, हवा भरी रहती है, वो आपका खाद्य परिरक्षण होते हैं दोस्तों। उसमें बेंजोइक एसिड जो होती है और वो सारी चीज़ें जो होती है वो आपको खाने वाली चीज़ों को सुरक्षित रखती है और ख़राब होने से बचाती है। आइए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कहता है कि वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटरिंग करता है। तो दोस्तों वायु प्रदूषण को मॉनिटर जो करता है वो आपका होता है दोस्तों लाइकेन, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कहता है कि कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है। तो दोस्तों ब्लैक लंग रोग जो है वो आपका कोयला के खान में काम करने वाले व्यक्तियों को हो जाता है। आइए देखते हैं हम अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सा है। दोस्तों ये प्रश्न आपके इसी वीडियो में पहले आ चुका है। तो दोस्तों अगर आप वीडियो को सही से देख रहे होंगे तो आप इस प्रश्न का आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखें, जिससे मुझे भी पता चले कि आपकी तैयारी जो है वो बहुत अच्छी चल रही है, आप बड़ा अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब करें और दोस्तों इसे अपने व्हाट्सएप में या किसी भी सोशल मीडिया पर, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। धन्यवाद।